कालू जी, अब इस जंगल में तो भोजन मिलता नहीं है, चलो हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं, वहाँ खाने की कोई ना कोई चीज तो मिल ही जाती है। और अपना घोंसला किसी बिजली के खंबे पर बना लेंगे। ये सोचकर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान के घर की छत पर मकई के भुट्टे बिखरे हुए थे, उन्हें वहाँ से भोजन मिल जाता है। गोरी, भोजन तो गया मिल, अब हम वो सामने वाले खंबे पर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर वो कौवा और कौवी उस खंबे की तरफ जाते हैं और उस पर अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। सूखी लकड़ियाँ और कुछ तिनके इकट्ठे करने के बाद कौवा और कौवी अपना घोंसला बना लेते हैं। कौवा और कौवी सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी खंबे से खूब बातें करती है और उसका दिल लगाती है। खंबे जी, मैंने तो सोच लिया है, मैं कोई सुंदर सी खंबी देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। शादी की बात सुनकर तो वो खंबा झूलने लगता है। अरे खंबे जी, इतना भी ना झूमो कि हमारा घोंसला ही नीचे गिर जाए। मेरा कालू दाना लेने गया है, क्या तुम भी दाना खाओगे? नहीं कौवी, मैं दाना नहीं बल्कि बिजली खाता हूँ। ऐसे दिन गुजर जाता है और फिर जब रात होती है तो वो खंबा अपनी रोशनी देता है। वो बच्चा फिर से वहाँ बैठकर पढ़ने लगता है। कौवा फिर से खंबे को कहता है, दोस्त, एक से करो दोस्ती, या हम कौवों से या उस बच्चे से। बंद करो दोस्त अपनी रोशनी। वो खंबा फिर से अपनी रोशनी बंद कर देता है। ओह नो, आज फिर खंबे में कोई खराबी है। फिर उस दिन के बाद जब भी वो बच्चा उस खंबे के नीचे आकर बैठकर पढ़ने लगता तो वो खंबा अपनी लाइट बंद कर देता और फिर आखिर वो बच्चा एक दूसरे खंबे की रोशनी में बैठकर पढ़ने लगा। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कौवों को ऊपर आसमान में कौवों का झुंड एक दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। कालू जी, जंगल में बहार आ गई, अब जंगल में दाना भी होगा और पानी भी। वो देखो, सारे कौवे उस दिशा में जा रहे हैं। तो फिर हमें भी जाना होगा। कौवा और कौवी भी उन कौवों के पीछे पीछे उड़ जाते हैं। अब वो खंबा बहुत अकेला हो गया था, उसका दिल बहुत उदास हो गया था। वो रो रहा था, कोई भी उससे बात करने वाला नहीं था। वो रात को अपनी रोशनी पूरे चौबन से देता, मगर कोई भी उसकी रोशनी में बैठकर पढ़ने वाला नहीं था। समय तेजी से गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो खंबा बहुत पुराना हो गया। उसका चांदी जैसा रंग काला हो गया, तारें टूट गईं और उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। वो पूरा ही गिरने वाला था जब एक दिन एक जवान लड़का उस तरफ आता है। ये वही खंबा है जिसकी रोशनी में बैठकर मैं पढ़ा करता था। शायद इसे मेरी जरूरत है, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। वो लड़का उस खंबे को नया रंग करता है और तारें फिर से बांध देता है। टूटा हुआ हिस्सा लगाकर उसे मजबूत करता है। आज फिर से वो खंबा पहले की तरह था, नया, जवान और खूबसूरत। और फिर रात को एक बच्चा उस लड़के के साथ आता है। बेटा, मैं भी इसी खंबे के नीचे बैठकर पढ़ा करता था। मेरी और इस खंबे की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी खंबे की रोशनी से फायदा लोगे और यहाँ बैठकर मेरी तरह पढ़ोगे। ये सुनकर वो खंबा बहुत खुश होता है और फिर से अपनी लाइट पूरे चौबन से देने लगता है। अब शायद वो खंबा कभी भी कौवों की बातों में आकर वहाँ अंधेरा नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत